बीजेपी का दावा, जल्द गिरफ्तार होंगे राहुल गांधी। ईडी के बाद एक और मामले में राहुल की बड़ी मुसीबत। मोदी पर निशाना साधने के चक्कर में फंस गए राहुल गांधी। राहुल गांधी अभी देश में नहीं है, लेकिन जल्द ही लौट कर आएंगे। 7 सितंबर से वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन क्या ये यात्रा पूरी हो पाएगी, क्योंकि ईडी उनके पीछे पड़ी है। नेशनल हेराल्ड केस में अभी भी पूछताछ का समन हो सकता है। तो दूसरी तरफ आफत बिहार बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बढ़ा दी है। वो दावा कर रहे हैं कि जल्द ही राहुल गांधी जेल के अंदर होंगे। उन्हें कोर्ट जेल की सजा सुनाएगा और जल्दी सुनाएगा। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की एक सभा में राहुल गांधी ने कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। उन्होंने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया था, लेकिन सारे मोदी चोर बोलना राहुल को भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने इसे लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है और वो दावा कर रहे हैं कि जल्द ही इस मामले में राहुल गांधी को सजा होने वाली है। एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी गवाही भी हो चुकी है, सबूत सामने आए हैं। राहुल के पास कहने को कुछ नहीं है। बीजेपी नेता ने कहा कि मेरा सरनेम मोदी है, पूरे बिहार के लोग मुझे मोदी के नाम से ही जानते हैं। राहुल गांधी की इस बात से मैं बहुत अपमानित महसूस कर रहा हूं। मुझे बहुत खराब लग रहा था, मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा था, सुशील मोदी ने कहा। जिस दिन राहुल ने भाषण दिया था उस दिन घर में टीवी देख रहा था। इसके बाद जब बीजेपी कार्यालय गया तो लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे, सारे मोदी चोर हैं, अब तो राहुल गांधी ने कह दिया है। फिर उसके अगले दिन मैं भागलपुर गया था, वहां की एक सभा में भाषण देकर मंच से उतरा तो वहां भी लोग मजाक कर रहे थे कि सारे मोदी चोर हैं। इससे मुझे लगा कि मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि सारे मोदियों को चोर कहा जा रहा है। कोर्ट में मेरी गवाही हुई। इस दौरान राहुल गांधी के वकील ने मुझसे कई सवाल किए, मैंने सभी सवालों का जवाब दिया। मेरा मानना है इस मामले में राहुल गांधी को जेल की सजा निश्चित होगी, लेकिन फैसला कोर्ट को लेना है। सुशील मोदी ने कहा कि इस मामले में अभी राहुल गांधी जमानत पर चल रहे हैं, लेकिन जिस दिन सुनवाई पूरी हो जाएगी उनकी जमानत भी रद्द हो जाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए बयान दिया था। राजनीति में इस तरह के आरोप नेता एक दूसरे पर लगाते रहते हैं। राहुल गांधी को लेकर भी बीजेपी नेता, यहां तक कि पीएम मोदी ने न जाने क्या क्या कहा है, लेकिन कभी भी राहुल गांधी ने इसे लेकर कोर्ट जाने की धमकी नहीं दी। इस मामले में भी ऐसा कुछ नहीं है जिस पर राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़े, अदालत उन्हें दोषी ठहराए। सुशील मोदी जबरदस्ती इस मामले को व्यक्तिगत मामला बनाए हुए हैं। उन्हें लगता है कि अगर राहुल गांधी को घेर लिया जाता है तो केंद्र में उनके नंबर बढ़ जाएंगे, शायद उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए, और शायद ऐसा भी हो जाए। लेकिन राहुल गांधी को किसी तरह की सजा या फिर माफी का तो कोई सवाल ही नहीं है। वैसे राहुल गांधी सिर्फ मानहानि के मामले पर ही घिरे नहीं है, गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर भी लटकी हुई है। ईडी की छापेमारी के बाद जो सबूत उनके हाथ लगे हैं, उसके बाद से ही दावा किया जा रहा है कि ईडी एक बार फिर राहुल गांधी को समन देकर बुला सकती है और पूछताछ के बहाने उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। वैसे भी बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी पर कार्रवाई हो, लेकिन इससे पहले पार्टी ये देखना चाहती है कि इसका रिएक्शन कैसा होगा। हाल ही में जब राहुल और सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे, लेकिन विपक्ष का उन्हें सहयोग नहीं मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।